मम्मी जी, आज खाने में कटहल की सब्जी बना लेती हूँ, आप जरा बाहर सब्जी वाले से ला दे। 15 दिन पहले ब्याह कर आई शशि ने अपनी सास निर्मला जी से कहा, नहीं नहीं, कटहल की सब्जी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तुम ऐसा करो, अपने पापा जी की पसंद की अरहर दाल बना लो और अमर की पसंद की आलू की सब्जी। निर्मला जी बोली, पर मम्मी जी, दाल के साथ कटहल बना लेते ना। शशि बोली, बहू, कटहल ना तुम्हारे पापा जी खाते हैं और ना ही अमर, फिर क्यों बनानी? जो तुम्हें बनाने को कहा है वही बनाओ। निर्मला जी थोड़ी गुस्से में बोली। जी। शशि केवल इतना ही बोली और रसोई में चले गई। जब से वो शादी होकर आई है, एक भी दिन अपनी पसंद की सब्जी नहीं खाई उसने, क्योंकि पापा जी हमेशा दाल तोरी घिया खाते हैं और अमर को ज्यादातर सब्जियों में आलू पसंद, कभी शिमला मिर्च आलू, कभी गोभी आलू, कभी फली आलू, जबकि शशि को ना दाल पसंद ना आलू। अभी तक उसकी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी, इसलिए वह खुद से भी अपनी पसंद का खाना नहीं बनाकर खाती थी। कल इस रस्म के बाद आज उसने अपनी पसंद की कटहल की सब्जी बनाना चाहा, पर निर्मला जी के इनकार से उसको बहुत बुरा लगा। मायके में तो सबसे पहले उसकी पसंद पूछी जाती थी, पर यहाँ लगता है उसकी पसंद की कोई अहमियत ही नहीं है। मम्मी जी, आज क्या बनाना है खाने में? अगले दिन उसने निर्मला जी से पूछा, बहू, आज अमर और तुम्हारे पापा जी को एक शादी में जाना है, तो ऐसा करो, कुछ मत बनाओ, हम दिन की बची हुई सब्जी से ही खा लेंगे। हमारा क्या है? निर्मला जी बोली। मम्मी जी, आज जब पापा जी और अमर नहीं तो क्यों ना एक सब्जी आपकी पसंद की बनाई जाए। शशि बोली, अरे नहीं नहीं, औरतें अपने लिए कहाँ कुछ बनाती हैं, जो पड़ा है वही खा लेंगे हम भी। निर्मला जी बोली, क्या मम्मी जी, औरतें इंसान नहीं होती या औरतों का मन नहीं होता? शशि हैरानी से बोली, ऐसा नहीं है, पर औरतें वही सब बनाती है जो घर के मर्दों को पसंद होता है। धीरे धीरे वही एक औरत की भी पसंद बन जाती है। निर्मला जी बोली, मम्मी जी, औरतें घर गृहस्थी चलाने को दिन रात पिसती हैं, सबकी जरूरतें पूरी करती हैं, सबकी पसंद का ध्यान रखती हैं, फिर क्या उन्हें ये हक नहीं कि अपनी पसंद की कोई चीज बनाकर खा सके? हमारे घर का टॉमी पालतू कुत्ता भी कोई चीज पसंद न आने पर मुंह फेर लेता है, तो क्या हमारी औकात टॉमी जैसी भी नहीं जो हम कुछ भी खा ले? शशि निर्मला के पास बैठती हुई बोली, बहू, यह क्या कह रही हो तुम? निर्मला जी गुस्से में बोली, मम्मी जी, प्लीज मेरी बात का गलत मत निकालिए। एक बात बताइए, क्या आपका मन नहीं करता कभी अपने पसंद की कोई चीज खाने की? पति बेटे की पसंद का तो आप रोज खाती हैं। मम्मी जी, आप कह रहे कि घर के आदमियों की पसंद ही औरतों की पसंद बन जाती है, तो सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? अब शशि प्यारे से सासू माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सच कहा बहू तुमने, तुम्हारे ससुर और पति की पसंद की चीज बनाते खाते हैं। मैं अपनी पसंद को तो भूल ही चुकी थी, जबकि मायके में जब तक अपनी पसंद की सब्जी न हो मैं खाना नहीं खाती थी। निर्मला जी थोड़ी देर कुछ सोचकर बहू के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली, मम्मी जी, जब तक औरत बेटी होती है अपनी पसंद का इतना ध्यान रखती है, फिर बहू बनते ही कैसे सब कुछ भूल जाती है? क्या उसको अपनी पसंद का खाना खाने का भी हक नहीं? क्यों हम औरतें सबकी पसंद को अहमियत देते देते खुद को अहमियत देना भूल जाती हैं? शशि बोली, क्यों नहीं है हमारी अहमियत? अरे हमें भी हक है अपनी पसंद का खाने का। हम सास बहू अपनी पसंद की सब्जी बनाएंगे भी खाएंगे भी। तो ऐसा कर, जल्दी से प्याज टमाटर काट, मैं बाहर सब्जी की दुकान से तेरे लिए कटहल और अपने लिए अपनी पसंद की सीताफल लाती हूँ। बहुत साल हो गए खाए हुए भी, कभी मायके जाती थी तो खा लेती थी माँ से बनवा कर, अब तो माँ ही नहीं तो अपनी पसंद भी नहीं बता पाती हूँ। निर्मला जी उठते हुए बोली। थोड़ी देर बाद सास बहू अपनी अपनी पसंद की सब्जी से रोटी खा रहे थे। निर्मला जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी आज, क्योंकि आज बहू ने उन्हें उनकी अहमियत समझा दी थी। बहू, कल से एक समय तेरी या मेरी पसंद की सब्जी भी बना करेगी, भले अमर और तुम्हारे पापा जी को पसंद न आए, पर थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे, आखिर हम भी तो उनकी पसंद की खाते हैं। खाना खा कर निर्मला जी शशि से बोली तो शशि हंसते हुए सास के गले लग गई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।